नमस्कार दोस्तों, द सीबीटी टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए बिना देरी करे आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी। इसका सही उत्तर है अनुविभागीय दंडाधिकारी। नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष शपथ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। छत्तीसगढ़ प्रदेश कितने वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा था? 26 वर्षों तक, 36 वर्षों तक, 40 वर्षों तक, 44 वर्षों तक। इसका सही उत्तर है 44 वर्षों तक। याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के साथ 44 वर्षों तक रहा था। प्रश्न क्रमांक 3। छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्न में से किस स्थान के थे? महिष्मती, वातापी, वल्लभी, अमरावती। इसका सही उत्तर है महिष्मती। प्रश्न क्रमांक 4। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद कैसा होता है? नमकीन, मसालेदार, मीठा, खट्टा। इसका सही उत्तर है मीठा। आपको जानकारी के लिए बता दें, पपची गेहूं एवं चावल के आटे व गुड़ से बना मीठा व्यंजन है। प्रश्न क्रमांक 5। सन 1936 में वायसराय ने रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह को किस उपाधि से विभूषित किया था? संगीत प्रभाकर, संगीत पटु, संगीत विभाकर, संगीत सम्राट। इसका सही उत्तर है संगीत सम्राट। याद रखिएगा दोस्तों, वायसराय ने रायगढ़ की राजा चक्रधर सिंह को संगीत सम्राट से विभूषित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 6। कुडुख बोली किस जनजाति की मातृभाषा है? हल्बा, भत्रा, बिंझवार, उरांव। इसका सही उत्तर है उरांव। आपको जानकारी के लिए बता दें, उरांव बोली छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में विशेषकर सरगुजा संभाग के गांवों में बोली जाती है। प्रश्न क्रमांक 7। खेरकेट्टा जलाशय निम्न में से कहां अवस्थित है? लोरमी, रतनपुर, पखांजूर, धमतरी। इसका सही उत्तर है पखांजूर। आपको बता दें, खेरकेट्टा जलाशय कांकेर जिले के मथोली नदी पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 8। कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? धुकू विवाह, भगोरिया विवाह, राजी विवाह, पाटो विवाह। इसका सही उत्तर है पाटो विवाह। याद रखिएगा दोस्तों, कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को पाटो विवाह कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। लाखड़ी क्या है? एक दाल, एक कीड़ा, वृक्ष का नाम, लाख की चूड़ी। इसका सही उत्तर है एक दाल। लाखड़ी एक प्रकार की दाल है जिसे छत्तीसगढ़ में तिवरा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 10। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002, 15 नवंबर 2003। इसका सही उत्तर है 15 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। इसका मुख्यालय रायपुर में स्थित है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। प्रश्न क्रमांक 11। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? साहित्य का संरक्षण, शब्दावली का संरक्षण, लोक साहित्य का संरक्षण, वाद्ययंत्र का संरक्षण।
इसका सही उत्तर है साहित्य का संरक्षण। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का मुख्य उद्देश्य साहित्य का संरक्षण करने से है। प्रश्न क्रमांक 12। महामाया शक्कर कारखाना किस जिले में स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, सूरजपुर, रायगढ़। इसका सही उत्तर है सूरजपुर। महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर जिले के केरता में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 13। कापालिक शैली किस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है? पंथी नृत्य, राउत नृत्य, सुवा नृत्य, पंडवानी। इसका सही उत्तर है पंडवानी। आपको जानकारी के लिए बता दें, पंडवानी दो प्रकार की होती है, वेदमती शैली और कापालिक शैली। प्रश्न क्रमांक 14। किसानों से ली जाने वाली बेगारी की प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसने आवाज उठाई? पंडित सुंदरलाल शर्मा, सेवता ठाकुर, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसका सही उत्तर है सेवता ठाकुर। आपको बता दें, बेगारी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व सेवता ठाकुर ने वर्ष 1879 से 80 में किया था। यह आंदोलन मुख्यतः राजनांदगांव में हुआ है। प्रश्न क्रमांक 15। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? 2060 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर, 2260 किलोमीटर, 2320 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 2260 किलोमीटर। याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। प्रश्न क्रमांक 16। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सहकारिता, सामाजिक समरसता, अहिंसा एवं गौरक्षा, कृषि। इसका सही उत्तर है सहकारिता। ठाकुर प्यारेलाल सम्मान सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। इस सम्मान के प्राप्तकर्ता को प्रशस्ति पत्र एवं 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 17। किस खेल के साथ खिलाड़ी सानंद मित्रा जुड़े हुए हैं? शूटिंग, तीरंदाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी। इसका सही उत्तर है तीरंदाजी। सानंद मित्रा तीरंदाजी खेल से जुड़े हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 18। निम्न में से किस कारण से 1920 में कंडेल ग्राम के किसानों ने आंदोलन किया था? भूमिकरण में वृद्धि, नहर कर लगाना, नहर के उपयोग पर जुर्माना, सिंचाई कर में वृद्धि। इसका सही उत्तर है नहर के उपयोग पर जुर्माना। आपको बता दें, कंडेल ग्राम धमतरी जिले के अंतर्गत आती है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। प्रश्न क्रमांक 19। किस जनजाति में परंपरागत पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है? कमार, उरांव, गोंड, कंवर। इसका सही उत्तर है गोंड। गोंड जनजाति में पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 20। बस्तर का प्रचलित दंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? दशहरा के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, होली के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर। इसका सही उत्तर है होली के अवसर पर। बस्तर में दंडारी नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 21। मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? स्पेन, चीनी, अरबी, भारतीय। इसका सही उत्तर है अरबी। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न क्रमांक 22। बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या कहा जाता है? छेड़ता, माटी तिहार, जेठा, पंडुम। इसका सही उत्तर है पंडुम। बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को पंडुम कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 23।
छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा, अरब सागरीय शाखा, उत्तर पूर्वी मानसून, उष्णकटिबंध चक्रवात। इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी शाखा। छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। प्रश्न क्रमांक 24। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला अभयारण्य, सीतांदी अभयारण्य, बादलखोल अभयारण्य, अचानकमर अभयारण्य। इसका सही उत्तर है तमोर पिंगला अभयारण्य। तमोर पिंगला अभयारण्य का क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है। यह सूरजपुर जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 25। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? बानवापारा अभयारण्य, बादलखोल अभयारण्य, भैरमगढ़ अभयारण्य, भोरमदेव अभयारण्य। इसका सही उत्तर है बादलखोल अभयारण्य। बादलखोल अभयारण्य का क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर है। यह जशपुर जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 26। प्रसिद्ध जोगीमारा गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित है? सरगुजा, जशपुर, बस्तर, राजनांदगांव। इसका सही उत्तर है सरगुजा। याद रखिएगा दोस्तों, जोगीमारा गुफाएं सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 27। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? 100 दिन, 90 दिन, 50 दिन, 150 दिन। इसका सही उत्तर है 150 दिन। आपको जानकारी के लिए बता दें, अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर 221 रुपए प्रति दिवस निर्धारित की गई है। प्रश्न क्रमांक 28। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी एल्यूमीनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाती है? लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। इसका सही उत्तर है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी एल्यूमीनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाती है। आपको बता दें, यह मिट्टी कठोर होने के कारण भवन निर्माण हेतु इसे उत्तम माना जाता है। इसलिए इस मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 29। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से सन 1935 में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? शिक्षा उत्थान, छत्तीसगढ़ मित्र, रायपुर वैभव। इसका सही उत्तर है उत्थान। आपको बता दें, उत्थान पत्रिका का संपादन सुंदरलाल त्रिपाठी ने किया था। प्रश्न क्रमांक 30। छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़। इसका सही उत्तर है रायपुर। छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। आपको बता दें, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का गठन वर्ष 2003 को हुआ। इसका नामकरण भारत के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह के नाम पर किया गया है। प्रश्न क्रमांक 31। पूजा के फूल किसकी कृति है? मुकुटधर पांडे, श्यामलाल चतुर्वेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर है मुकुटधर पांडे। पूजा के फूल मुकुटधर पांडे की कृति है। मुकुटधर पांडे की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कुर्री के प्रति, शैलबाला, मेघदूत, लच्छमा, मेरा हृदय दान इत्यादि प्रमुख है। प्रश्न क्रमांक 32। छत्तीसगढ़ राज्य में एकमात्र नौपरिवहन की व्यवस्था किस नदी पर है? शिवनाथ नदी, शबरी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी। इसका सही उत्तर है शबरी नदी। आपको बता दें, नौपरिवहन की व्यवस्था दक्षिण दंडकारण्य के शबरी नदी पर कोंटा बंदरगाह से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक जलयान की सुविधा उपलब्ध है।
प्रश्न क्रमांक 33। छत्तीसगढ़ में पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर, रतनपुर, पाली, मल्हार। इसका सही उत्तर है मल्हार। पातालेश्वर महादेव मंदिर मल्हार में स्थित है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मल्हार बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 34। छत्तीसगढ़ी शब्द फुसर फुसर का अर्थ क्या होगा? करारा जवाब देना, कानाफूसी करना, हवाई बात करना, दिखावा करना। इसका सही उत्तर है कानाफूसी करना। छत्तीसगढ़ी शब्द फुसर फुसर का अर्थ कानाफूसी करना होता है। प्रश्न क्रमांक 35। अस्तर में गोचा पर्व कब मनाते हैं? आषाढ़ मास, भादो मास, कार्तिक मास, फाल्गुन मास। इसका सही उत्तर है आषाढ़ मास। आपको पुनः बता दें, गोचा पर्व आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पर्व है। प्रश्न क्रमांक 36। तेल नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? धमतरी, गरियाबंद, राजनांदगांव, रायगढ़। इसका सही उत्तर है गरियाबंद। आपको जानकारी के लिए बता दें, गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील से तेल नदी प्रवाहित होती है। यह महानदी अपवाह तंत्र का भाग है। प्रश्न क्रमांक 37। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई? मई 2001, जून 2001, मई 2002, जून 2002। इसका सही उत्तर है जून 2001। आपको बता दें, भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालक व नियंत्रण हेतु शासन द्वारा पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मेहनत आपके लिए करती रहूंगी। प्रश्न क्रमांक 38। छत्तीसगढ़ के किस जिले में एलेक्जेंडर रत्न और हीरे का भंडार पाया जाता है? रायगढ़, जगदलपुर, गरियाबंद, कांकेर। इसका सही उत्तर है गरियाबंद। याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एलेक्जेंडर रत्न और हीरे का भंडार पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 39। सिंचाई को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? उद्योग, कृषि, ऊर्जा, सेवा। इसका सही उत्तर है कृषि। सिंचाई को अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में शामिल की जाती है। प्रश्न क्रमांक 40। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को इस राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया? 5 जून 2019, 5 जून 2020, 5 जून 2021, 5 जून 2022। इसका सही उत्तर है 5 जून 2019। याद रखिएगा दोस्तों, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को इस राज्य का प्रतीक वाक्य 5 जून 2019 को बनाया गया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।